कल ठीक इसी वक्त मैं तुम्हारे साथ था और अभी इस समय अपने इस शहर के एक रेस्तरां में बैठा मैं ये पंक्तियां लिख रहा हूं। यहां आते ही लगा जैसा कि मैंने अपनी एक कहानी में लिखा है कि अपनी पगथलियों के निशान यदि हम थोड़ी देर बाद ही घूम कर देखें तो उस ताप के साथ नहीं होंगे जिस ताप के साथ कुछ ही क्षण पहले थे। जबकि मुझे तो इस शहर से गए पूरे 4 बरस हो गए। हर बार ऐसा लगता है कि ये मेरी पकड़ से परे होते जा रहा है। असल में तो ये तब होता जब हम उसे बाहर से देखते हैं। बाहर से चाहे वो कितना ही बदल जाए पर हमारे भीतर वो वैसे का वैसा रहता है। जब हम स्वयं शीशे के सामने खड़े होकर गौर से खुद को देखें तो शक्ल रोज वैसी ही दिखाई देगी, पर कितनी छीजती चली जाती है हम जान भी नहीं पाते। हालांकि हम रोज उसे थामे रखने में लगे रहते हैं, वो खिरती रहती है और हमें पता ही नहीं चलता, और जब चलता है तब तक सब कुछ नष्ट हो चुका होता है। वे दरख्त वैसे ही खड़े हैं जिनके नीचे मैं गर्मियों में बैठा करता था। वे मूक साक्षी हैं मेरे सीजने के, लेकिन अब जब उनके नीचे से गुजरता हूं तो लगता है जैसे वे भी पहचानने से इनकार कर रहे हैं। क्या बेजान बेसोच चीजें भी समय के साथ बदल जाती हैं, या हम ही वैसे हो जाते हैं? मैं समझ नहीं पाता हूं। लगता है यदि इन्हें इसी रूप में जीवित रखना है तो दूर चले जाना चाहिए, लेकिन फिर मैं फिर लौट आता हूं। क्या आदमी अपना नरक आप ही नहीं चुनता? कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका सब कुछ वेदनामय होता है, उनका अपना सुख भी। अपने से परे शायद इसीलिए वे बार बार भागते हैं और धीरे धीरे औरों की वेदना भी उनकी अपनी वेदना होती चली जाती है। मैं आज एक डायरी पढ़ रहा हूं। इस डायरी का नाम है तारीख की खंजड़ी, और ये सत्यनारायण जी की लिखी हुई है। इसका जिक्र मैंने बहुत सुना था इस डायरी का। इस डायरी के अंश मैंने अलग अलग वक्तों पर कहीं कहीं पढ़े, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी इसको पढ़ने की। और मेरे हाथ में जब डायरी आई तो बस आनंद ही आनंद आया। पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि मुझे आप सबको सुनाना चाहिए। अब देखिए, 31 दिसंबर जयपुर का किस्सा है ये। डायरी में लिखते हैं सत्यनारायण कि एक बार किसी ने पूछा था कि जब रात 2 बजे तुम्हारी आंख खुलती है तो क्या सोचते हो? कैसा सवाल है ये कि एक बार किसी ने पूछा था कि जब रात 2 बजे तुम्हारी आंख खुलती है तो क्या सोचते हो? कैसा लगता है आज जब 2:30 बज रहे हैं, आंख खुली हुई है, बीते साल को विदा कर, नए का स्वागत कर, गजर भी सो चुका है, और इस होटल के कमरे में बैठा मैं सोच रहा हूं कि अकेलेपन का एक फायदा यह भी है कि हम तमाम चेहरों का आह्वान कर उनसे संवाद कर सकते हैं। यही वो समय होता है जब आप उन्हें अच्छी तरह जांच परख सकते हैं, खुद को भी। ऐसे में चेहरे घेर भी लेते हैं, पर फिर भी कोई होता है जो रह रहकर पकड़ से छूट जाता है। श्राद्ध पक्ष में पितरों के आह्वान की तरह हम उसे पुकारते ही रहते हैं, और फिर समूची रात, समूचा दिन, 1 महीना, 1 साल इसी तरह गुजरता ये जीवन छीज जाता है, पर वो चेहरा हमारी पकड़ में नहीं आता और हम मर जाते हैं कोरे के कोरे। तो ये अद्भुत डायरी है, और इसमें मतलब मैं जितना पढ़ता हूं उतना विभोर होता चला जाता हूं। बहुत पुरानी डायरी है, जैसे जो मैंने अभी आपको ये अंश सुनाया ये 1986 का अंश है, तो सारे इसी तरीके के अंश हैं। 1996 में देखिए फिर से शैलेश मटियानी जी के बारे में लिखा है, हरभजन सिंह के बारे में लिखा हुआ है। इसमें 21 अक्टूबर का एक डायरी में जो अंकित है वो मैं सुनाता हूँ कि समूची देह और मन प्रेम से लबालब, सजीव, पारदर्शी, एक ऐसी खिलखिलाहट जिसके लिए मैं तरसता रहा हूँ। अपनी ही वेदना से लिथड़ा विलाप कथा का आदि में जब जब वो आती है एक तक देखता रहता हूँ। उसकी अनुपस्थिति में भी जैसे वो अभी आएगी, वही खिलखिलाहट, वही उल्लास जो मेरे आसपास छोड़ गई थी, जीवंत हो उठेंगे फिर। एक दिन धूप से तपती, हाथों पर उभरे छोटे छोटे दाने, पसीने की बूंदें मैंने सूंघना चाहा, कहना भी कि पर शब्द जाने कहां लोप हो गए आवारा बादलों की तरह। उसी समय आकाश में तैरते हुए बादलों की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, मैंने इन बादलों को हाथों से छुआ है, इनके बीच से गुजरी हूं, एक एहसास कोमल सा पर पकड़ से परे है। मैंने कहा, तुम्हारी तरह? वो हंस दी।
उन्हीं बादलों के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह जो हमारी बगल से गुजर जाते हैं, हमें भिगोते हुए पर पकड़ से दूर, और हमें लगता है जैसे हम जागते में कोई सपना देख रहे हैं। अभी इस समय बादल मेरे आसपास कहीं नहीं है, वो भी, और मैं नहीं चाहता कि उसकी नींद में घुसकर हंसी का एक टुकड़ा भी अपने लिए चुराऊं। बस सुन रहा हूं, दूर खड़ा उसी की हंसी पर अपना सिर टिकाए जिसका एक गोला वो यहाँ छोड़ गई थी। तारीख की खंजड़ी, सत्यनारायण लेखक है इसके। बहुत खूबसूरत डायरी है, आप इस डायरी को पढ़िए, आपको बहुत आनंद आएगा। मैं इस डायरी का एक एक पन्ना चाट चुका हूँ, एक बार नहीं कई कई बार। तो जब इतना कुछ पढ़ने को मिलता है ना, और ऐसा जो सीधे दिल में उतर जाता है, तो वो एक उसका असर अलग ही होता है। 30 अगस्त की एक नोटिंग है, आप देखिए कि ऐसा कहीं कोई नहीं जो मुझे पूरी तरह अंडरस्टैंड कर सके। ऐसी कोई होती जो मुझे समझ पाती, तो उसका मतलब होता पांव जमा कर खड़े होना, उसका मतलब होता है कि ईश्वर को पा लेना। फ्रांज काफका। 1 सितंबर, अकेलेपन के अपने सुख होते हैं, तुमने कहा था। अकेलेपन के अपने सुख होते हैं, तुमने कहा था। काश कुछ दिन ही सही ये सुख तुम ले पाती। मेरी प्रार्थना है कि तुम्हें ये ना भोगना पड़े। ये ख्याल आते ही कि आप अकेले हैं, चौतरफा की साएं साएं भीतर बजने लगती है। तब बेजान बेसोच चीजों के बीच दीवार पर रेंगती एक छिपकली को देखकर भी मैं हुलस उठता हूं। उसका अधपेट भरपेट, दुम कटने के बाद की पीड़ा, उसका डॉक्टर, उसकी दवा, उसकी रोटी, उसकी तनख्वाह। इस तरह मैं जीतता हूं अकेलेपन से कि हे ईश्वर, अभी मुझे जिंदा रहने दो। तो तारीख की खंजड़ी, सत्यनारायण जी इसके लेखक हैं, और ये उनकी अपनी डायरी है। आखिर में आ गया हूं मैं, उसको आप सुनिए। 16 दिसंबर की तारीख है। उसकी खिलखिलाहट, अरसे बाद फोन पर थरथराती मेरी आवाज। मैं आऊंगी, उसने कहा। मैं लटूम लिया इस वाक्य पर, रेगिस्तान में रेत के धोरों पर उगने की आस में डाले बीज की तरह, ये जानते हुए भी कि ये कभी नहीं उगेगा। पर मैं हरिया गया। शाम, सब कुछ हरा हरा था। 31 दिसंबर, चौतरफा हरापन था। जहां हाथ लगाओ पानी टपकता था। आदमियों की हंसी में गीलापन, औरतों की आंख में इतना पानी कि मैं डूब डूब जाता। मैं खुश था, बहुत कुछ। वो बार बार उचट रही थी, ना वो पत्नी थी, ना प्रेमिका, ना दोस्त। वो अपना खालीपन भरने आती थी और मैं भरेपन को रीतने। जहां हाथ लगाओ पानी टपकता है, मैंने कहा था। इतना पानी कि मरुस्थल की याद आती है। उसकी आवाज सुनकर चौंका था मैं। तो दोस्तों, तारीख की खंजड़ी, सत्यनारायण जी इसके लेखक हैं। सत्यनारायण जी वरिष्ठ लेखक कहूँगा मैं उनको। उन्होंने तमाम अनुवाद किए हैं, बहुत सारी कहानियाँ का संपादन किया है, और कविताएं भी लिखी हैं। कथादेश में लिखते रहे हैं, जोधपुर विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग में रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, और अध्यक्ष पद से वो रिटायर हुए। तारीख की खंजड़ी, आप सच में इसको पढ़िए। देखिए, फ्रांज काफका ने जो कहा है डायरी के बारे में, डायरी एक ऐसी विधा है जो पहले तो बहुत लोग लिखते थे, अब कम लोग लिखते हैं। कि डायरी रखने से एक लाभ है कि हम अपने परिवर्तनों की यातनाओं से सही ढंग से परिचित हो लेते हैं। हमें डायरी में वे तमाम साक्ष्य भी मिल जाते हैं जो हमें अपने उस समय की याद दिलाते हैं जब हमने जीवन किन्हीं लिखने योग्य स्थितियों में जिया था। अपने पूर्व जीवन की डायरी के जरिए हम जायजा लेते हैं, और उससे हमारे संघर्षों में निहित हमारे ज्ञान की परतें भी खुलती हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए है, और चलिए ना इश्क करते हैं।